हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस टू इंटू एक्स प्लस के टू इंटू वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस के वन। ये आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर दिया, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी सारी की सारी मैंने किससे डिवाइड की, एक्स स्क्वायर। यहाँ भी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया, इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड किया। देखो राइट हैंड साइड में क्या निकल करके आएगा, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, टू एक्स प्लस के वन है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ भाई, एक्स प्लस के वन लिख सकता हूँ, और दूसरा लिख सकता हूँ एक्स माइनस के वन। ठीक है ना। तो इससे क्या निकल करके आएगा भाई, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, ये तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू अपॉन एक्स माइनस वन बचेगा। ओके, और यही लिखा हुआ है यहाँ पे, टू अपॉन एक्स माइनस के वन। क्लियर है ना। तो मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, इन दोनों का मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मैंने पी की वैल्यू निकाली, जो कि आपके पास सीधी सीधी आ रही है, ये दिस द वैल्यू ऑफ पी एंड दिस द वैल्यू ऑफ क्यू। पी की वैल्यू है टू इंटू एक्स प्लस के टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्यू की वैल्यू है टू अपॉन एक्स माइनस के वन। ओके, ये मेरे पास पी और क्यू की वैल्यू आ चुकी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप के अंदर मैं निकालूंगा इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ओके, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटीग्रल फैक्टर। ओके, सो दैट द फार्मूला ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। ओके, ये मेरे पास निकल कर क्या, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, ये पी की वैल्यू डाली मैंने, टू इंटू एक्स प्लस वन एक्स, सॉरी, टू इंटू एक्स प्लस के टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब ज़रा इसको सॉल्व करूँगा मैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँगा, और पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मैं इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ऊपर है मेरे पास एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। देखो कैसे, मेरे पास क्या है, ऊपर है एक्स प्लस के टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। इसको बराबर करके लिखा मैंने ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन। मैंने क्रॉस गुणा करा, इधर तो निकला एक्स प्लस के टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये तो एज इट इज़ है ही, बराबर क्रॉस गुणा करा, ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना हुआ, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और एक्स प्लस के वन। इस स्टेप से तो ये स्टेप कैंसिल आउट हो गया। ऊपर जो मेरे पास बचा, कितना बचा, इधर जो बच रहा है मेरे पास, यहाँ बच रहा है, इधर बच रहा है एक्स प्लस के टू इज इक्वल टू, इधर मेरे पास आ रहा है ए एक्स प्लस के टू, सॉरी एक्स प्लस के वन प्लस के बी के साथ आ रहा है एक्स माइनस के वन। यही बच रहा है ना। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले आंशिक भिन्न के अंदर मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। एक्स माइनस वन को ज़ीरो के बराबर रखा, मैंने करा कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो से एक्स इज इक्वल टू निकल गया वन। पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स इज इक्वल टू वन पुट करा, ये निकल कर के आया वन प्लस के टू इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस के वन हो गया। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू वन डालते ही ये स्टेप तो ज़ीरो, क्यों यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर है ना। ये कितना निकल गया, इधर निकला तीन इज इक्वल टू निकल गया टू ए, और यहाँ से ए की वैल्यू निकल कर के आई तीन बटे दो। ओके, क्लियर है ना। अब फिर मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन को उठाऊँगा और इस इक्वेशन से जो है मैं फिर अगले वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। देखता हूँ अगले वाली वैल्यू मेरे पास क्या निकलती है और किस तरीके से निकलती है। यहाँ से जो मेरे पास अगले वाली वैल्यू आती है वो एक्स प्लस के टू
और x+1 bx-1। मेरे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन ये है भाई, इस तरफ तो है मेरे पास x+k2 इज इक्वल टू है a x+1 और प्लस के b के साथ है x-1, यही है ना। ओके, ए की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ जो कि 3/2 निकल करके आई है। अब मेरा टारगेट है बी की वैल्यू निकालना। ओके, अब मैंने क्या करा, एक्स इसको 0 के बराबर रखा, यानी x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आएगी, x इज इक्वल टू मैं पुट करूँगा यहाँ से, सो दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास -k1। यहाँ वैल्यू पुट करी मैंने, ये मेरे पास निकला -1 प्लस k2 इज इक्वल टू हो गया, ए तो 0 हो गया -1 रखते ही, ये निकला -k2 भी, आप भी समझ रहे हो। और b इज इक्वल टू निकल कर क्या आया कितना, ये तो इधर तो 1 हो गया, -1/2। क्लियर है ना। b की वैल्यू कितनी निकली, b इज इक्वल टू -1/2। ये मेरे पास b की वैल्यू आई और a की वैल्यू आई, दोनों की दोनों वैल्यू उसके अंदर डालूंगा और रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। तो a की वैल्यू मेरे पास 3/2 है, b की वैल्यू -1/2 है। मैंने यहाँ पुट करी इसके अंदर वैल्यू, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करी, तो ये निकल कर के आया मेरे पास, देखता हूँ कितना निकलेगा। ये मेरे पास निकल जाएगा यहाँ से ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है कितनी, ये है शायद 2/3 है, द वैल्यू ऑफ ए इज 2/3। और यहाँ मेरे पास x+x-1 है, और ये 1/2 निकल कर के आया, और यहाँ मेरा x+k1 है। ए और बी की वैल्यू डाल करके ये मेरा आंशिक भिन्न के अंदर यानी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हुआ। देखो आप, ए के साथ मैंने x-1 लिया, बी के साथ x+1 लिया। ए के साथ देखता हूँ, ए के साथ मेरा कितना है भाई, -1 है, ठीक है, और बी के साथ +1 है, यानी ए की वैल्यू आई मेरे पास 3/2 आपके सामने है। ओके, ए की वैल्यू 3/2, बी की वैल्यू -1/2। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मेरा मेन क्वेश्चन है। देखो अब आप देखते हैं क्या निकल रहा है भाई। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन था। ए की वैल्यू पर ध्यान दो आप, थोड़ा सा और जूम कर दूँ मैं। ए की वैल्यू देखो आप कितनी निकल रही है, ये देखो आप, इसको आंशिक भिन्न के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करा। ए की वैल्यू निकली है 3/2, बी की वैल्यू निकली हुई है -1/2। क्लियर है ना। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैंने इसको इंटीग्रेट करा, यहाँ से जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना आप। e⁻, देखो आप भाई, देखो इस दो से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ना आप, यहाँ दो मल्टीप्लाई के अंदर है ना, ये जो 2 गुना के अंदर है, इस 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, ठीक है ना। मेरे पास निकल करके आया e⁻, 3/x-1 -1/x+k1। क्लियर है ना। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, आपको पता है x-1 का इंटीग्रेशन e⁻, और फिर ये माइनस का निशान लगा करके e⁻ log के साथ x-1 माइनस log के साथ x+k1 निकला। जब इन दोनों के ऊपर, अब यहाँ से देखो आप, ये जो पावर 3 है, ये जो पावर 3 है, ये log की प्रॉपर्टी से इसके ऊपर पहुँच जाएगी। ये निकल करके आएगा e⁻, log x-1 की पावर 3 माइनस log x+k1। इन दोनों के ऊपर मैं log प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, माइनस का निशान है तो दोनों बटे में चले जाएंगे, यानी log निकल करके आएगा x-1 की पावर 3 डिवाइड बाई x+1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, log और ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। फाइनली निकल करके आएगा x-1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई x+k1। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप आपका बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको समझा दिया। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जो मेरे पास होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर होता है ना। देखो आप, y तो मेरा ये है, इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मेरे पास ये निकली हुई है, इज इक्वल टू होता है q गुना इंटीग्रल फैक्टर। मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनो, फार्मूला होता है q गुना इंटीग्रल फैक्टर। q की वैल्यू देखो आप, q की q की वैल्यू ये रखी हुई है 2/x-1, इसकी गुना होगी डायरेक्ट इंटीग्रल फैक्टर के साथ। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, देखो आप, y गुना इंटीग्रल फैक्टर मेरा ये निकल गया, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर तो ये निकला इधर। ओके, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर के साथ साथ मेरे पास q की वैल्यू डाली मैंने, जो कि ये है। इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मेरे पास ये है, इस पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 2 मेरा बाहर आ जाएगा,
ओके, ये 2 जो है मेरा बाहर आ चुका है यहाँ से।